द गिम्प में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल उत्तरी जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट द्वारा निर्मित है। आज हम फजी सेलेक्ट टूल के बारे में बात करेंगे। यह लगभग सेलेक्ट बाय कलर टूल के जैसा ही है, लेकिन फजी सेलेक्ट टूल केवल एक निकटवर्ती क्षेत्र चुनता है और कलर सेलेक्ट टूल समान रंग वाले सारे क्षेत्रों को चुनता है। यहाँ कुछ समान विकल्प हैं, जैसे रिप्लेस, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट विद द करंट सिलेक्शन। और अब मैं रिप्लेस चुनती हूँ। यहाँ आप वही विकल्प देख सकते हैं, एंटी एलियासिंग। अगर हम एंटी एलियासिंग चुनते हैं, चुने हुए का बॉर्डर शार्प नहीं होता है और आपको चिकने कोने प्राप्त होते हैं। और अगर यह चयनित नहीं है तो आपके पास चयनित और अचयनित के बीच में वास्तव में एक शार्प बॉर्डर है। आगे फेदर एजेस और सेलेक्ट ट्रांसपेरेंट एरियाज विकल्प हैं। संभवतः मास्क सेंसर का उपयोग करते समय सेलेक्ट ट्रांसपेरेंट एरियाज उपयोगी हैं। सैंपल मर्ज्ड अन्य की तरह समान है और यह सारी दिखने वाली लेयर्स को चुनता है। अगर यह चयनित नहीं है तो यह मौजूदा लेयर पर कार्य करता है। अगर आप इमेज के पूरे आउटपुट से कुछ चुनना चाहते हैं तो इस विकल्प को चुनें। यह थ्रेशोल्ड है जो बताता है कि चुनाव में होने या न होने के लिए दो रंगों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। यह उन पिक्सेल्स को चुनने में मदद करता है जो एक निश्चित रंग रखते हैं। अगला महत्वपूर्ण चुनाव है कि आप अपने चुनाव में कौन सा मोड रखना चाहते हैं। कंपोजिट मोड जोड़े हुए रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स की ग्रे वैल्यू है। आप अपने चुनाव के आधार के लिए रेड, ग्रीन, ब्लू चैनल या ह्यू, सैचुरेशन या वैल्यू चैनल चुन सकते हैं। अब फजी सेलेक्ट टूल का प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ इमेज में क्लिक करती हूँ और थ्रेशोल्ड 0 है, अतः अब देखते हैं क्या होता है। मैं एक चुनाव बनाती हूँ जिसका आकार 1 पिक्सेल है। अब मैं थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 30 करती हूँ और इमेज में क्लिक करती हूँ और यहाँ टॉगल क्विक मास्क पर क्लिक करती हूँ। अब आप वो क्षेत्र देख सकते हैं जो चुना गया है। मैं क्विक मास्क टॉगल को अचयनित करती हूँ। टूल बॉक्स प्राप्त करने के लिए टैब दबाएं और सब कुछ अचयनित करने के लिए Shift Ctrl A दबाएं। मैं इसे भिन्न तरीके से कर सकती हूँ और जिसके लिए मैं थ्रेशोल्ड को घटाकर 0 करती हूँ और इमेज पर क्लिक करती हूँ और अब मैं माउस को दाईं ओर नीचे की तरफ खींच रही हूँ। जब मैं थ्रेशोल्ड को बढ़ाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इस ब्लू क्षेत्र में जा रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी दीवार पर हूँ। मुझे लगता है कि यह टूल ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए अधिक उपयोगी है और फोटोग्राफर्स के लिए नहीं। आप बस माउस को खींचकर थ्रेशोल्ड को बदल सकते हैं। यह कलर सिलेक्शन टूल में वही कार्य करता है। मैं सेलेक्ट बाय को कंपोजिट से ह्यू में बदलती हूँ और उसी पॉइंट पर क्लिक करती हूँ और नीचे ड्रॉ करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास दीवार के नीले हरे भाग का पहले से कहीं बेहतर चयन है। अतः इस टूल के साथ रंग परिभाषा का सही मेथड चुनना अच्छे परिणाम देता है। मैं क्विक मास्क पर क्लिक करती हूँ और आप देखते हैं यह लगभग ठीक है, केवल कुछ भाग सुधारे जाने हैं और मैं यह क्विक मास्क में पेंटिंग से करूँगी और इन सिलेक्शन टूल से नहीं।
अगर आप मोड चुनने के बारे में उलझन में हैं तो आप अपनी इमेज को चैनल मोड में भिन्न चैनल्स में देख सकते हैं। ब्लू चैनल चुनें और आप देखते हैं कि सब कुछ लगभग वही ब्लू वैल्यू रखता है। ग्रीन चैनल में यहाँ कुछ भिन्नताएं हैं। रेड चैनल में यहाँ यह लगभग समान है। अतः चुनाव के लिए मैं ग्रीन चैनल चुनूंगी या इस स्थिति में ह्यू चैनल। सेलेक्टिंग कलर यहाँ अगला टूल है और यहाँ इसमें वही फंक्शन और वही विकल्प है। इसमें केवल एक अंतर है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इस रंग के साथ आप सारे क्षेत्रों को चुनेंगे और एक निकटवर्ती क्षेत्र को नहीं। कलर सिलेक्शन टूल सारे समान रंग वाले क्षेत्रों को चुनता है। अगले टूल का नाम इंटेलिजेंट सीजर्स या सीजर्स सिलेक्शन टूल है। यह एल्गोरिथम किनारों को ढूंढता है और चुनाव के साथ उनका अनुसरण करने की कोशिश करता है। और यहाँ मैं इन लेटर बॉक्सेस को चुनना चाहती हूँ। अतः मैं सिलेक्शन टूल को सक्रिय करती हूँ और एक पॉइंट यहाँ खींचती हूँ और मुझे कर्सर के पास एक प्लस साइन मिलता है और मैं बस पॉइंट्स को चुनती हूँ। इस एल्गोरिथम को बॉर्डर्स का अनुसरण करना चाहिए और आप यहाँ देख सकते हैं इसने दूसरा रास्ता नहीं लिया बल्कि अंदर का रास्ता लिया। मैं इमेज में जूम करती हूँ और मैं इस पॉइंट को यहाँ तक ड्रॉ कर सकती हूँ और इस पॉइंट को चुनने में गलती हुई थी। अतः मैं इन पॉइंट्स को ऊपर खींचती हूँ और आप देख सकते हैं कि एल्गोरिथम बॉर्डर्स का अनुसरण करता है। अगर आप उचित जानकारी देते हैं कि अनुसरण कहाँ करना है। यह बहुत अच्छा दिखता है लेकिन आमतौर पर मैं यह प्रयोग नहीं करती हूँ क्योंकि इसे करने के बेहतर तरीके भी हैं। मुझे लगता है कि मैं कलर सिलेक्शन टूल प्रयोग करूंगी क्योंकि यह हमेशा गलत रास्ता लेता है। अतः मैंने चुनाव के साथ खत्म किया। मैं बस यहाँ पहले पॉइंट पर क्लिक करती हूँ और कर्सर प्लस में बदल जाता है। अब अगला पॉइंट रखती हूँ और मेरे पास इसके बाहर लूप बनाती हुई ये दो रिंग्स हैं। मैं अभी भी यहाँ चारों तरफ पॉइंट को घुमा सकती हूँ और चुनाव को बेहतर बना सकती हूँ। अतः जब मैं चुनाव पर दूसरी बार क्लिक करती हूँ तो चुनाव हो जाता है। और क्वालिटी देखने के लिए मैं क्विक मास्क को सक्रिय करती हूँ और इसमें जूम करती हूँ। अब मैं चुनाव के चारों तरफ देखती हूँ। यहाँ मेरी गलती है, मुझे यहाँ क्लिक करना चाहिए था। अतः यह काफी इंटेलिजेंट सीजर्स हैं। अगला और अंतिम टूल जो आज मैं कवर करना चाहती हूँ वो फोरग्राउंड सिलेक्शन टूल है।
कुछ समय पहले जब यह एल्गोरिदम आया तो काफ़ी सनसनी फैलाने वाला था, लेकिन गिम्प में इसका प्रयोग इतना सनसनीखेज नहीं था। लेकिन इसकी एक कोशिश करते हैं। यहाँ वही मोड्स हैं और एंटी एलियासिंग सक्रिय होने के योग्य नहीं है। और यहाँ मैं एक सिंगल क्षेत्र चुनना चाहती हूँ और मैं स्टैचू को चुनना चाहती हूँ। अतः बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पहले मैं इमेज को जूम करती हूँ। अब मैं सिलेक्शन टूल चुनती हूँ और मैं निकटवर्ती क्षेत्र या भिन्न क्षेत्र चुन सकती हूँ, लेकिन मैं निकटवर्ती क्षेत्र चुनती हूँ। पहले मैं ऑटोमेटिक लेज़र टूल से यहाँ एक रफ सिलेक्शन बनाती हूँ और अब आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र अचयनित हैं वो नीले रंग में हैं। यहाँ मैंने एक ब्रश चुना है और मैं स्लाइडर से ब्रश का व्यास नियंत्रित कर सकती हूँ और जो मैं चुनना चाहती हूँ उस पूरी चीज़ पर पेंट करती हूँ। मुझे देखना है कि मुझे वो चीज़ नहीं चुनना है जो मैं इमेज में नहीं रखना चाहती। जब मैं माउस बटन छोड़ती हूँ तो एल्गोरिदम कार्य करना शुरू करता है और यहाँ कुछ क्षेत्रों को चुना जाना है। हर बार सिलेक्शन अपडेट होता है और वह चीज़ें जिन पर मैंने पेंट किया है उनके समान क्षेत्र चुने जाते हैं। अब मैं मार्क बैकग्राउंड पर क्लिक करती हूँ और बैकग्राउंड को पेंट करना शुरू करती हूँ जो मैं अपनी इमेज में नहीं रखना चाहती। यह टूल अच्छी तरह कार्य करता है जब चुने हुए भाग और चीज़ें जो अचयनित हैं के बीच ज़्यादा अंतर होता है और यहाँ अंतर ज़्यादा अधिक नहीं है। सिलेक्शन को स्वीकार करने के लिए एंटर दबाएं। मुझे लगता है कि आपको अनुमान हो गया होगा कि यह टूल कैसे कार्य करता है। पाथ टूल भी इस भाग से संबंध रखता है, लेकिन मैं उसे कभी और कवर करूँगी। सेलेक्ट मेन्यू में कुछ अन्य चीज़ें हैं जो आप सिलेक्शंस के साथ कर सकते हैं और उन्हें भी कभी और कवर करूँगी। अतः इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही काफ़ी था। आप मुझे कुछ टिप्पणी भेजें और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले शो में नई चीज़ें होंगी जो दर्शकों द्वारा बनाया गया कंटेंट है। आपको meetthegimp.org पर शो नोट्स में इस फाइल के लिए एक लिंक मिलेगा और अगर आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो कृपया अवश्य दें। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।